वज़ीर-ए-आज़म नाकाम क्यों होते हैं? हम सबको पता है कि आज तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत मुल्क में कुल 22 कुल वक्ती वज़ीर-ए-आज़म आए हैं। इमरान खान जो हैं वो अभी इक़्तिदार में हैं, लेकिन इससे पहले जितने भी वज़ीर-ए-आज़म आए हैं तमाम के तमाम में एक कदर मुश्तरक ये थी कि तमाम के तमाम को जो मुकर्रर मुद्दत है उनके ओहदे की 5 साल, उससे पहले घर जाना पड़ा। तो सवाल ये नहीं है कि वो पहले घर क्यों गए या भेज दिए गए, सवाल तो असल ये है कि वो नाकाम क्यों हुए। अगर मुद्दत एक कसौटी है तो इस कसौटी जो है उसके ऊपर तो कोई भी वज़ीर-ए-आज़म कामयाब नहीं हुआ। ये जो सब्जेक्ट है ये अज़ खुद एक बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है, इस पर तो पीएचडी का एक मुकाला भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी मुख्तसरन कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनको देखकर हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नाकाम क्यों होता है। तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म की जो नाकामी है उसकी जो वजह है वो पैसों की गैर मुतवाज़ी तकसीम है। पाकिस्तान का जो आधे से ज़्यादा बजट है वो कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है। उसके बाद दफ़ाई बजट की बारी आती है और दफ़ाई बजट के बाद जो पैसे बचते हैं वो हुकूमत के अखराजात होते हैं, सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन्स हैं उनकी अदायगी होती है। जो दफ़ाई पेंशन्स हैं वो भी जो सिविलियन खाता है उसमें इस्तेमाल होती हैं। और उसके बाद एक महदूद सी चीज़ रह जाती है, वो है तरक्याती बजट। तो थोड़ी सी जो तरक्याती बजट है उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध दी जाती हैं। जब भी कोई भी वज़ीर-ए-आज़म इस जो गैर मुतवाज़ी तकसीम है पैसों की, उसको तब्दील करने की कोशिश करता है या कुछ इक़दामात करता है तो तलख़ी पैदा हो जाती है। दूसरी जो वजह है वो है मईशत का ना चलना। मईशत चलाने के लिए जो सबसे कलीदी किरदार है वो सरमायाकार अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत जो है वो एक माहौल फ़राहम करती है, लेकिन जब सरमायाकारों को FIA, नैब, FBR, कस्टम्स इन इदारों की तरफ से बारहा खौफ का माहौल पैदा किया जाए, बारहा उनके ऊपर केसेस बनाने की बात हो तो मईशत आगे नहीं चलती और ज़ाहिर है इल्ज़ाम उसका वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर आयद होता है। वज़ीर-ए-आज़म की नाकामी की जो सबसे अहम वजह है वो नंबर 3 पे है। आम आदमी ये समझता है कि वज़ीर-ए-आज़म सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास तमाम इख्तियारात हैं, लेकिन असल में वज़ीर-ए-आज़म के पास तमाम इख्तियारात नहीं होते। आम आदमी समझता है कि उसके पास अंदरूनी और बैरूनी तमाम मौज़ूआत के ऊपर मुकम्मल इख्तियार हैं, वो जो चाहे जो कुछ कर सकता है, लेकिन असल में इख्तियारात किसी और के पास होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पास होते हैं। इख्तियारात का जो बड़ा हिस्सा है वज़ीर-ए-आज़म के पास सिर्फ महदूद इख्तियारात होते हैं। तरक्याती बजट हो गया या कुछ और महदूद किस्म के इख्तियारात, अमली तौर पर इख्तियारात किसी और के पास होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की नाकामी में जो चौथी अहम वजह है वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी वक्त गुजरने के साथ साथ उसका हुजम भी इजाफा हुआ और उसके इख्तियारात में भी इजाफा हुआ है। जो इख्तियारात हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी के, हम देखते हैं मरकज़ में और सूबों में देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर वज़रा मौजूद हैं और वो वज़रा भी उनकी निगरानी कर रहे होते हैं। उनमें तजर्बाकार लोग भी होते हैं, गैर तजर्बाकार भी लोग होते हैं, लेकिन अमली तौर पे मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा बल्कि 70-80% हिस्सा जो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ज़िले के लेवल पे अगर आप चले जाएँ तो DC और DPO मुल्क चलाता है और उनके ऊपर जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है जो निगरानी कर सकता है वो मौजूद नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि हर ज़िले के लेवल पे जो माफियाज़ होते हैं वो अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में बुरे लोग होते हैं तो उनके साथ मेल मिलाप करके माफियाज़ आज़ादी से काम करते हैं और लोग गाली निकालते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर निगरानी का सिस्टम यानी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होता। जो अगली अहम वजह है वो कमज़ोर सियासी जमातें हैं। 5वें नंबर पर कमज़ोर सियासी जमातें हम देखते हैं कि आमतौर पर वज़ीर-ए-आज़म ही पार्टी का सरबराह होता है या वो पार्टी का अहम रुकन होता है। पार्टियों के अंदर लोकल सतह पर, यूनियन कौंसिल लेवल की सतह पर जो ओहदों की जो तब्दीली है उसका निज़ाम मौजूद नहीं है मौसर, और अगर है भी तो उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसके नतीजे में होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर को मुकम्मल ख़बर नहीं आती ग्राउंड पे लोग क्या सोच रहे हैं, रिजर्वेशंस लोगों की क्या है, पार्टी मीटिंग्स रेगुलर नहीं होती, पर्टिकुलरली जब पार्टी पावर में आ जाती है। तो इस वजह से भी प्राइम मिनिस्टर की नाकामी होती है क्योंकि उसको सूरत हाल का पता नहीं होता, और ये भी वक्त गुजरने के साथ प्राइम मिनिस्टर की नाकामी की एक रीज़न बनी। गुजरने के साथ साथ जो सियासी जमातें हैं
وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک فرد کی پارٹی بن چکی ہیں، اور چونکہ وہ ایک فرد کی پارٹی بن چکی ہوتی ہیں، نیچے یونین کونسل لیول کے اوپر اور ضلع کے لیول پہ اور ضلع سے تحصیل اور پھر صوبے اور پھر مرکز کے لیول پر جو عہدے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، مستقل نظام موجود نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مؤثر جو اصل صورتحال ہیں وہ وزیر اعظم کو بتاتی نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے صورتحال مزید مخدوش ہو جاتی ہے. میرٹ کے بغیر عہدوں کی تقسیم بھی وزرائے اعظم کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ رہا ہے. ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، اور ابھی حال ہی میں بھی ہوا ہے کہ کسی شخص کو اگر کسی شخص کے پاس تعلیم نہیں ہے تو اسے وزارت تعلیم کا قلم دان بھی دیا جا سکتا ہے. یہ جو میرٹ کے بغیر جو تقسیم ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وزیر اعظم کے خلاف ایک ایجنڈے کے طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے. اس کے اوپر بڑی بات ہو سکتی ہے، زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کافی ساری چیزیں. حالیہ برسوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے 7ویں نمبر پر کہ وزیر اعظم کو ناکام بنانے میں میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہی پرٹیکولرلی الیکٹرانک میڈیا آیا تو میڈیا کے اندر ایسے کردار بھی در آئے ہیں جن کا اصل میں میڈیا کے ساتھ یا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مافیاز کے ساتھ اور پرٹیکولرلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ہوا ہے. جو ہی وزیر اعظم سے ناراضگی ہوتی ہے طاقتور لوگوں کی تو وہ جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ان میں شامل ہے، وہ ان لوگوں کو جو میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اشارہ کر دیتے ہیں، اور یہ ایسا راگ الاپنے لگ پڑتے ہیں جس میں مسائل کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کو اس کی مدت سے پہلے ہی فارغ کر دیا جائے. آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. میڈیا کی جو کردار ہے، اس میں بدقسمتی سے میڈیا کے اندر بھی کوئی ایسا میکنزم نہیں بنا کہ صحافت کے اندر سے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی یا بیخونی کی جائے. ابھی تک ایسا نہیں ہوا. ایک اور جو آخری ایک وجہ ہے وہ عدلیہ بھی ہے. 2 وزیر اعظم حالیہ سالوں میں، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف، ان کی رخصتی میں جو عدلیہ ہے اس کا ایک کلیدی کردار ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان دونوں جو وزرائے اعظم ہیں، ان کی جو رخصتی کے اندر یہ جو عدلیہ کا کردار ہے، اس کے حوالے سے بھی جو اصل بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ چونکہ سب اداروں پر بالادست سمجھتی ہے خود کو، وہ ہے بھی عملی طور پر، لیکن عدلیہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. عدلیہ کہتی ہے کہ نہیں ہم بالادست ہیں، پارلیمنٹ کہتی ہے ہم بالادست ہیں. دراصل یہ جو معاملہ ہے یہ وقت کے ساتھ طے ہوگا، اور اسی وقت طے ہوگا جب پرائم منسٹر بہتر کارکردگی دکھائیں گے اور اوپر جو ہم نے 7 وجوہات بیان کی ہیں ان کو بہتر کریں گے. تو وزیر اعظم کیوں ناکام ہوتا ہے؟ 8 بنیادی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں. ان وجوہات کو اگر آپ فریم سے چیک کریں، شروع کے پہلے پرائم منسٹر سے لے کر ابھی تک کے تمام کے اوپر کم و بیش یہ پوری آتی. آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر @اعزاز سید. بہت شکریہ.